साल 2026 शुरू होते ही अमेरिका ने जंगों का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, वेनेजुएला के सदर को, उनकी अहलिया को पकड़ लिया गया और नाज़रीन इसके साथ साथ भारत ने भी पाकिस्तान पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। ऑपरेशन सर्द हवा को लॉन्च कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब मारखोर उत्तराखंड में घुस गए हैं और उत्तराखंड में तबाही मचा दी है। भारत जो है वो इस वक्त इतनी रुसवाई का शिकार हो चुका है कि अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं की जा रही और अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि हमारे ये नुकसान हो चुका है, ये तबाही मच चुकी है, इसके पीछे क्या हकीकत है वो भी आपको आज हम बताएंगे। लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भारत जो कि पॉलिटिसाइज कर रहा था खेलों को, अब बीसीसीआई को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है और आईपीएल से बायकॉट का ऐलान कर दिया नाज़रीन बांग्लादेश ने। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भी एक बहुत कामयाब तजुर्बा किया तैमूर मिसाइल का, जिससे भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत के आईएनएस विक्रांत में ये आखिरी कील होगा, उसके ताबूत में ये आखिरी कील की मानंद साबित होगा। इसमें कितनी हकीकत मौजूद है, आखिर ये ऐसा कौन सा मिसाइल है, तैमूर मिसाइल की क्या खुसूसियात है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं जवाद यूसुफ हूं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो हमला किया उससे मुतालिक। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला पर हमला किया जाता है और उनके दारुल खिलाफत तक पर हमला कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया जाता है कि हम तेल बरदार जंगी जहाजों को कब्जा करेंगे और उसके बाद चाहे हमारी मर्जी है हम उनको अपने पास रखें, बेच दे। लेकिन दूसरी जानिब रूस और चीन ने धमकी दी थी। रूस और चीन ने वेनेजुएला के साथ जो है खड़े होने का फैसला किया था और यह कहा था कि अमेरिका अपने इन इकदामात से बाज आए। अब नाज़रीन बाकायदा तौर पर अमेरिका की नेवी ने और अमेरिका की फौज ने वेनेजुएला के दारुल खिलाफा पर हमला किया, मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया और सिर्फ ये नहीं बल्कि वेनेजुएला के सदर मादुरो को और उनकी अहलिया तक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन अब बड़े पैमाने पर जो है वेनेजुएला पर जो है फौजें उन्होंने चढ़ाई कर दी अमेरिकी फौजों ने और सूरत हाल इंतहाई कशीद है। 2026 शुरू होते ही हमने आपको बताया था कि ये जंगों का साल है और जंगें हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जानिब अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वेनेजुएला का मुस्तकबिल क्या होगा। वेनेजुएला के हवाले से यह कहा जा रहा है कि चूंकि वहां के सदर, वहां के अहलिया अब अमेरिका की हिरासत में आ चुके हैं, अब वहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट लाई जाएगी, एक ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा, ग्रुप को या फिर उन लोगों को बिठाया जाएगा जो कि अमेरिकी बैक्ड होंगे। एक जानिब अमेरिका वेनेजुएला के साथ जो है कशीदगी बढ़ा रहे, रूस और चीन ने वेनेजुएला का साथ देने की बात की थी। अब रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ आते हैं या फिर नहीं तो ये आलमी अमन के लिए एक संगीन खतरा बन जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान और भारत की बात की जाए तो भारत बाज नहीं आ रहा। नाज़रीन भारत ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च करने का फैसला किया पाकिस्तान के खिलाफ। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च किया है और न सिर्फ लॉन्च किया है बल्कि ये लॉन्च क्यों किया गया इसके पीछे हकीकत क्या है। नाज़रीन चूंकि सर्दी में भारत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि धुंध की वजह से और मौसमी शिद्दत की वजह से जो पाकिस्तान है उनकी जानिब से इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान की जानिब से जो सरहद से उस पार जो लोगों को और मुजाहिदीन को भेजने की कोशिश की जाती है, तो दैट्स द रीजन भारत की जानिब से ये लॉन्च किया गया। भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और अब सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत को इस ऑपरेशन का कोई मसला होगा या फिर नहीं होगा, भारत को कोई इससे फायदा भी होगा या फिर नहीं होगा। पाकिस्तान अपने स्टांस पर डट कर खड़ा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी को ना तो सपोर्ट करता है और अगर भारत की जानिब से कोई दहशतगर्दी की कोशिश की गई इस नाम नेहाद ऑपरेशन को लेकर तो फिर हमारा रिस्पांस बड़ा ब्रूटल होगा। और जैसे ही ये भारत ने ऑपरेशन लॉन्च करने का कहा, ऐलान किया, उसके बाद नाज़रीन मारखोर उत्तराखंड में पहुंच गए। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भारत की एक फौजी अड्डे को तबाह कर दिया गया, भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया गया। एंड व्हाट इंडिया इज सेइंग ऑन दिस, भारत क्या कह रहे हैं नाज़रीन? भारत ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रॉकेट्स पुराने पड़े हुए थे, हमारे कुछ वहां पर हथियार पुराने पड़े हुए थे, तो उन हथियारों में जो है कुछ आतिशजदगी हुई जिसकी वजह से यह धमाका हुआ। लेकिन नाज़रीन अभी तक जो है ऑफिशियल सोर्सेस से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन कुछ जराए वहां पर यह बता रहे हैं कि यह हमला जो है भारत की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है क्योंकि यह हमला किया गया। मतलब अब भारत अगर ऑपरेशन लॉन्च करेगा तो फिर हम ना सिर्फ भारत के अंदर घुसकर उनको मारेंगे बल्कि भारत के मशरिक से भी हमने उनको घुसकर उनकी जो पिटाई करनी है भारत उसको सोच भी नहीं सकता। एक जानिब नाज़रीन पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुका है, भारत अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, ऊंचे हथकंडों से। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया, पाकिस्तान ने मिसाइल का एक कामयाब तजुर्बा किया है। अब नाज़रीन इसके अंदर खास बात क्या है? खास बात इसके अंदर यह है कि यह पाकिस्तान का 100% मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल है, तैमूर मिसाइल। पाकिस्तान ने इसका न सिर्फ कामयाब तजुर्बा किया बल्कि दुश्मनों को यह बताया कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें न सिर्फ टॉप नॉच हैं बल्कि पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान बनाने की हैसियत और दिफाई साजो सामान बनाने की कैपेबिलिटी भी टॉप नॉच है।
और दैट्स द रीजन पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ खींची चली आ रही है। दैट्स द रीजन साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान को एक जो रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर देखा जा रहा है। दैट्स द रीजन पाकिस्तान को प्रायोरिटी मिल रही है। दैट्स द रीजन सुपर पावर्स चाइना, रशिया, अमेरिका पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी शो करवाई है पूरी दुनिया के सामने। नाज़रीन, तैमूर मिसाइल इतना लीथल और खतरनाक क्यों है? इसकी खुसूसियात की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो 600 किलोमीटर सिर्फ इसकी रेंज बताई जाती है। 600 किलोमीटर। और द S-400 डिस्ट्रॉयर JF-17 थंडर के ऊपर लगाकर इसको लॉन्च किया गया, कामयाब तजुर्बा किया गया। अब नाज़रीन, तैमूर मिसाइल की 600 किलोमीटर तक की रेंज है। ये कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर नाज़रीन जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम मौजूद है और ये कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। 100% इसके अंदर एक्यूरेसी मौजूद है और इसकी वीडियो भी बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है। तो उस वीडियो के अंदर भी देखा जाता है कि कामयाबी से ये जहाज के अंदर एक छोटा सा जहाज वाला रॉकेट है जो कि प्रिसिजन से एयर स्ट्राइक्स करेगा। अब नाज़रीन, चाहे वो नेवल टारगेट्स हो, चाहे वो लैंड टारगेट्स हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे आर्मर हो, चाहे टैंक्स हो, चाहे फौज हो, उसको कामयाबी से निशाना बनाएगा। चाहे नेवल शिप्स हो, चाहे आपका INS विक्रांत हो, जिसका भारत को बहुत गरूर है, बड़ा तकब्बुर है भारत को, तो वो भी अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि कामयाब तजुर्बा तैमूर मिसाइल का हो चुका है। और अब नाज़रीन, भारत के लिए सिर्फ दिन ब दिन जो है वो मुश्किलात हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद नाज़रीन, अगर बात की जाए, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में मुकम्मल तौर पर जो है वो खड़ा है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने खड़े होने का न सिर्फ फैसला किया, बल्कि अब उसका सबूत भी दे दिया है। बांग्लादेश की जानिब से नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और जो 54 साल की भारत की इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई। अब भारत जो कि खेल को भी सियासत ज़दा करने की कोशिश कर रहा था, अब नाज़रीन भारत को बांग्लादेश की जानिब से एक ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद हुआ है। भारत के पास पैसा कोई बात नहीं, इकोनॉमी कोई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद भारत स्पोर्ट्स के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिक्स को ला रहा था, अब नाज़रीन उसका जवाब बांग्लादेश ने बड़ा जबरदस्त दिया। बांग्लादेश की जानिब से, बांग्लादेश के खिलाड़ी की जानिब से यह कहा गया कि हम उस भारत के साथ कभी भी नहीं खेल सकते जो कि हमारी माइनॉरिटीज के साथ, वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों के साथ, हमारे अपने जो माइग्रेटेड लोग हैं उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने KKR कोलकाता नाइट राइडर्स को सलाम पेश किया है, कहे आपको मैं दूर से 21 तोपों की सलामी देता हूं जो आप लोगों की हरकतें हैं, और उनको जो है गुड बाय कर दिया कि बाय बाय, मैं ऐसे घटिया लोगों के साथ जो है वो कभी भी नहीं खेल सकता। वो लोग जो कि अपने मुसलमानों के जो है वो कातिल हैं, वो लोग जो कि हमारे माइग्रेटेड लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने भारत के अंदर अकलियतों का जीना हराम किया हुआ है, वो लोग जिन्होंने 54 साल तक बांग्लादेश के अंदर जो इंटरफेरेंस की, बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टमेंट थी, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद को जिस तरीके से हम पर बिठाए रखा, मुसल्लत किए रखा और हमारे सब कुछ को तबाह बर्बाद किया, हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे जो है मईशत को, सब कुछ को जो तबाह किया, अब उसके बाद मेरा ये जमीर गवारा नहीं देता कि मैं उनके साथ खेलूं। तो दैट्स द रीजन अब भारत इसको क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है? भारत इसको ये रंग देने की कोशिश कर रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने, उनको हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है उसको निकाल दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशंस जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं बांग्लादेश के दरमियान और भारत के दरमियान, वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। एक जानिब नाज़रीन पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा है, दूसरी जानिब बांग्लादेश भी अब अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा है और उनकी जानिब से एक ही पैगाम दिया गया कि अब मज़ीद इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो मर्जी हो जाए हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब चूंकि नाज़रीन बांग्लादेश के इंतखाबात भी हमें काफी करीब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश की जानिब से बिल्कुल ये ऐलान कर दिया गया कि हम अब मज़ीद मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सूरत मदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब भारत की अब डबल पॉलिसी देखिए, उनका डबल फेस देखिए, जो कि उनकी मुनाफिकाना एक रविश है, माजी से लेकर अब तक उनकी मुनाफिकाना रविश जो कायम थी, कायम है और कायम रहेगी। एक जानिब वो बांग्लादेश के एंटी है, एक जानिब बांग्लादेश के अंदर वो डिस्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, और दूसरी जानिब जयशंकर को भेज रहे हैं बांग्लादेश। खालिदा जिया की वफात पर जयशंकर को बांग्लादेश भेजा गया नाज़रीन, और वहां पर जब अयाज सादिक हमारे स्पीकर मौजूद थे, तो तसव्वुर करें कि वहां पर क्या जयशंकर जो है वो उठकर गए अयाज सादिक के पास उनसे मिलने। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो हमारे स्पीकर हैं कौमी असम्बली, अयाज सादिक ने उठने की कोशिश नहीं की। अयाज सादिक वही वहां पर मौजूद थे, बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था, चूंकि वो एक प्रोफेशनल इंसान है, एक अच्छे इंसान है, दैट्स द रीजन उन्होंने कहा कि जब वो मेरी तरफ बढ़े, उन्होंने हाथ आगे किया, तो फिर मैंने उनसे जो है वो हाथ मिलाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि उस हाथ के पीछे
जो है वो सदाकत हो, मक्कारी ना हो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमारे और उनके ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल हो चुके हैं। अभी ऑपरेशन उनकी जानिब से सर्द हवा लॉन्च किया गया है, लेकिन उसका जवाब उन्होंने उत्तराखंड में देख लिया, जो उनकी मिलिट्री बेस तबाह की है। बांग्लादेश भी हमारे साथ है, पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा है, और दूसरी जानिब नाज़रीन अमेरिका और वेनेज़ुएला के दरमियान जो है वो तनाज़ा अगर हल नहीं हुआ तो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें इसके अंदर दाखिल होंगी, और अगर इसके अंदर मदाखलत की गई तो फिर नुकसानात होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।